मॉर्निंग क्लास। तो ट्रायंगल का आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पिछले लेक्चर में हम जो इस पे बेस्ड यानी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हुए थे। आज एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आइए 7.1 के क्वेश्चंस को समझते हैं क्या है। देखिए इसमें देखिए क्वाड्रिलेटरल है ACBD, ठीक है, और इसमें कुछ चीजें गिवन है जैसे AC इक्वल टू AD, ये गिवन है। और दूसरा AB जो है वो बाइसेक्ट है, किसको करेगा, एंगल A। एंगल A कहने का मतलब यानी एंगल CAD इसको, ठीक है। हमको प्रूव करना है ये ऊपर वाला ट्रायंगल है और नीचे वाला ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। तो और साथ साथ BC और BD के बीच में क्या रिलेशन है ये बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें तो पहले से ही पता है कि जो क्या क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंट के, तो उसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स को यानी फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो ABC और ABD को कंसीडर करें। क्या हमको पता है यही कि पहला AC इक्वल टू AD है कि नहीं। AC इक्वल टू AD व्हिच इज गिवन इन क्वेश्चन, तो लिख देना गिवन। दूसरा क्या है, दूसरा है गिवन कि एंगल A का जो बाइसेक्टर है वो AB है। तो इस तरह CAB, ठीक है, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। लिखने का भी देखिए तरीका कि इसमें यहाँ पे C है ना, यहाँ से स्टार्टिंग के तो यहाँ से D से करेंगे। ऐसा नहीं कि ये CAB बड़ा करके DAD, अपना एक कॉन्ग्रुएंसी है। तो इसमें लिखने का भी एक स्पेशल तरीका होना चाहिए, यानी CAB इक्वल टू DAB, ठीक है। कैसे, बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल D, ठीक है। और तीसरा AB जो कि साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो AB इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉमन साइड फॉर बोथ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन साइड हो गया। तो देखिए दो साइड ये और ये और ये, ठीक है, और उसके बीच का एंगल यानी क्या लगेगा, साइड एंगल साइड रूल। और उसके थ्रू क्या कह सकते हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसलिए दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD। प्रूफ हो गया ना। अब जब ये प्रूफ हो गया तो हम BC और BD के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। क्यों, बोथ ट्रायंगल्स ABC and triangle ABD are congruent, so corresponding side क्या लिखेंगे, corresponding side are also equal। अब जब करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे तो यहां पे BC के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, BD, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसके एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो इसके सामने का साइड ये, तो इसके सामने का साइड ये लेंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड यानी परस्पर जो साइड है वो लेंगे, यानी ये BC है तो BC के BD, इन दोनों के बीच का रिलेशन होगा। तो BC बराबर BD होगा। तो हम यहां कह सकते हैं BC इक्वल टू, तो
तो इस तरह करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया फ्रॉम CPCT ब्रैकेट लिख सकते हैं CPC। तो इस तरह BC इक्वल टू BD हो गया और कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया था। तो आइए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह है, बस थोड़ा इसे टिल्ट कर दिया है डायग्राम को ताकि थोड़ा कंफ्यूजन हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करना, सबसे पहले यह है कि प्रूफ क्या करना है। तो ABD इस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना BAC, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल BAC। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दिया क्या है इसके अकॉर्डिंग, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। ठीक है, तो आइए लिख देते हैं, कंसीडर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। ठीक है, इसको कंसीडर किए तो पहला AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। ठीक है, ये दोनों इसके साइड है और दोनों इक्वल है, गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, ये भी कि DAB बड़ा वाला एंगल और CBA ये दोनों इक्वल है, लिखते रहे DAB इक्वल टू CBA। ये भी एंगल गिवन है। ठीक है, जो गिवन है उस पर तो भाई कोई बात नहीं कर सकते हैं, तो जैसा एज इट इज लिख दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के ही है पार्ट। तो DAB और CBA इक्वल है। और तीसरा हमको पता करना है, तो देखिए दोनों ट्रायंगल्स में, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में दो चीज तो इक्वल है, एक साइड हो गया और दो एंगल के बराबर हो गया एक एंगल। हमको ये साइड जो है कॉमन दिख रहा है, तो ये साइड कॉमन है, तो भाई साइड कॉमन है, इसका मतलब इसमें दो साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, भले कॉमन साइड है क्या, तो देखिए इक्वल तो माना जाएंगे क्योंकि दोनों में ये है। तो AB ठीक है कॉमन साइड। ठीक है, क्यों AB इक्वल टू B लिखे, बात तो एक ही, लेकिन इसमें जो है पढ़ते समय AB आ रहा है और इसमें B आ रहा है, तो AB इक्वल टू B बात हो रही है, बस लिखने का तरीका है। ठीक है, तो देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए, अब इसका एंगल, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों साइड एक ही है, बस इस तरीके, क्योंकि दोनों जो है वो अलग अलग ट्रायंगल्स के रूप में ले रहे हैं। AB जब हम बात करेंगे किसका, ABD, तब AB का नाम लेंगे, और BA का नाम लेंगे क्योंकि जब BAC तो BA साइड लेंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस में लेना है, लेकिन है दोनों एक ही साइड। ठीक है, अब देखिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या कह सकते हैं, यही कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ABD is congruent to BAC। तो इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, सो करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसमें क्या, क्योंकि इसमें साइड भी आएगा एंगल भी आएगा, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स इक्वल। और जब इक्वल है तो क्या कह सकते हैं, यही
कि ये साइड और ये साइड, देखिए अगर हम BD की बात करें तो इसमें BD जो है इस एंगल के सामने है, और इसी तरह दूसरा एंगल ये है, इसके सामने AC है, तो BD करस्पॉन्डिंग साइड है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो उनके बीच, इनके सामने का साइड ये, तो इसके सामने का साइड ये माना जाएगा, तो BD = AC, ये इक्वल हो जाएगा। और साथ साथ एंड और दूसरा एंगल, इसमें एंगल है ABD, एक एंगल है ABD, लिखते रहे। अब ABD है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, देखिए ये साइड है तो इसके सामने का एंगल ये, इसी तरह ये साइड है तो इसके सामने का एंगल ये, तो ABD होगा, तो इधर होगा BAC, इधर हो गया एंगल BAC, देखिए लिखा भी था, ठीक है। तो इस तरह करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है, तो इस तरह साइड भी इक्वल हो गया और एंगल ABD = BAC, ठीक है। इसके लिए कोई भी ज्यादा कुछ दिमाग लगाने जो होती, बस ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। आप ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फ्रॉम CPCD, सबको पता है CPCD को, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें डायग्राम है, इसमें सीधे दिख रहा है कि दो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। क्या गिवन है, यही गिवन है कि AD = BC। ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, आपको स्क्रीन पे ऊपर कंप्लीट क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि AD = BC, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, तो इसमें ये साइड और ये साइड बराबर, ठीक है। दूसरा क्या गिवन है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं बिना समय वेस्ट किए। तो देखिए कंसीडर ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC, OAD और इसे OBC, ठीक है। क्या इसमें गिवन है, AD = BC, दूसरा ये 90 डिग्री है, यानी OAD = OBC, ठीक है। दोनों 90 डिग्री है, तो OAD = OBC = 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि OAD = OBC, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी गिवन ही है क्वेश्चन में। अब तीसरा डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। When two lines intersect, then pair of vertically opposite always equal, ठीक है। तो एंगल क्या, एंगल AOD = एंगल AOD = एंगल BOC, ठीक है। देखिए यहाँ से A से स्टार्ट किए थे तो AOD होगा, तो यहाँ B से स्टार्ट करते BOC, AOD = BOC, ये क्या है, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए हमें तीन चीज मिल गए, क्राइटेरिया में यही कहता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए कि तीन चीज हमें फुलफिल होनी चाहिए। तो देखिए साइड हो गया, दूसरा एंगल हो गया, और फिर तीसरा फिर एंगल हो गया। तो दो एंगल और एक अलग जो कि इंक्लूडेड साइड नहीं है वो है, यानी एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड भी कह सकते थे, या फिर एक और चीज कह सकते हैं, क्या क्या RHS है ना फॉर्म, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। क्या हाइपोटेन्यूज हो रहा है, नहीं, हाइपोटेन्यूज हमको पता ही नहीं है कि वो इक्वल है कि नहीं, तो इसका बात नहीं कर रहे। यानी यहाँ पे क्या बात हो रहा है,
एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या लिखेंगे कि बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। जैसे आपको बता दे रहा है ये एंगल ठीक है। अब क्या होगा, ट्रायंगल ओएडी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओबीसी की। तो ओएडी और ओबीसी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसलिए हम कह सकते हैं सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स of both triangles equal। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि जिसके सामने ये साइड है तो इसके सामने ये साइड, यानी OA इक्वल टू OB है, तो OA इक्वल टू OB लिख सकते हैं बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब OA इक्वल टू OB करस्पॉन्डिंग साइड थे, क्यों? क्योंकि इसके सामने ये साइड तो इसके सामने ये साइड होगा, तो OA और OB करस्पॉन्डिंग साइड्स में, और OA इक्वल टू OB हो गया। और जब OA इक्वल टू OB है इसका मतलब क्या है, O मिड पॉइंट होगा। और इस कंडीशन में CD ने क्या किया, इसको दो पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया, यानी दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं देन सो CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, ये बात डायरेक्ट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि जब OA इक्वल टू OB हो गया इसका मतलब O इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से ही तो CD जा रहा है, इसका मतलब CD ने AB को बाइसेक्ट कर दिया। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि CD बाइसेक्ट्स AB, यही तो प्रूव करना था, तो इस तरह ये प्रूव हो गया। तो देखिए ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम आपको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।